Hello everyone, welcome to Jenik. My name is Lokesh Meena, your electrical faculty. जेनिक टीम ने गेट 2021 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें नेटवर्क में आपके साथ डील करने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने नेटवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार जरूर वॉच कर ले, क्योंकि वो वीडियो में जो क्वेश्चन लिया था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको ये बता देता हूं, ये क्वेश्चंस जेनिक लाइव ऐप पे एक दिन पहले अपलोड हो जाते हैं। अगर वहां पे जाके आप इसका टेस्ट देते हो तो वहां पे आपको आपका रिजल्ट भी पता चल जाएगा और जिस हिसाब से आपकी रैंक रहेगी उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। एंड जेनिक की ओर से 24 दिसंबर को जो प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो कि यहां पे क्या बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन 6 ओम। जो ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, इसके अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा तो कितना होगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू आई मैक्सिमम स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आई मैक्सिमम स्क्वायर इंटू आर, मतलब करंट का मैक्सिमम होना जरूरी है, करंट का मैक्सिमम होना जरूरी है। अब यहां पे देखो कि जो 6 ओम रेजिस्टेंस है ये फिक्स है, 3 ओम भी फिक्स है, बट रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल है। रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल है। अगर रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल है तो इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू में पुट करूं कि 6 ओम के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाए। इस रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू में पुट करूं कि 6 ओम के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाए। तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1, इफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0, अगर आप रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 पुट करते हो तो उस कंडीशन में चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा। देखो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, देन V इक्वल्स टू आई इंटू 0, देन वोल्टेज इक्वल्स टू 0। वोल्टेज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए करंट 0 भी हो सकता है, करंट कितना भी हो सकता है, लेकिन वोल्टेज का 0 होना जरूरी है। इस चीज को ध्यान से सुनो, शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए वोल्टेज का 0 होना कंपलसरी है। बट करंट अगर 0 भी होगी तो भी चलेगी, या एनी अमाउंट में जो भी करंट होगी वो भी चलेगी, बट वोल्टेज का 0 होना जरूरी है। वही आपकी शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। तो यहां पे ये हो गया शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं। यहां पे देखो 20 वोल्टेज, 6 ओम, 3 ओम, दिस इज शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये देखो कि यहां से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, इस सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, यहां पे आई होगा, तो यहां पे भी आपके पास आई होगा। एंड अगर इस करंट को मैं I1 बोल देता हूं और इस करंट को मैं I2 बोल देता हूं, आप ये बताओ कि इसके अंदर रेजिस्टेंस 0 है, इसके अंदर रेजिस्टेंस 0 है, बट यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। और आपको भी पता होगा कि करंट का कंडीशन क्या होता है, करंट वहां से फ्लो होना पसंद करती है जहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ मिले। जहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ मिले करंट वहां से फ्लो होना पसंद करती है। तो एक बात बताओ कि यहां पे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ही 0 है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है तो इसके अंदर तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, इसके अंदर तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं। जितना भी करंट होगा वो इस वायर के अंदर होता हुआ, 3 ओम के अंदर होता हुआ यहां पे फ्लो हो जाएगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो 6 ओम होगा उसके अंदर करंट कितना होगा, 0। जो 6 ओम होगा उसके अंदर जो करंट होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, देखो अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, इफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंफिनिटी, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंफिनिटी, अगर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंफिनिटी पुट करता हूं, देन वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर एंड आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वोल्टेज अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, मतलब करंट इक्वल्स टू 0। करंट इक्वल्स टू 0, करंट का वैल्यू 0 है तो उसका मतलब है क्या, मतलब ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन
करंट का वैल्यू 0 है तो उसका मतलब है ओपन सर्किट कंडीशन, मतलब ये वाला ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा एंड उस कंडीशन में 6 ओम के अंदर होके करंट फ्लो होगी, उस कंडीशन में 6 ओम के अंदर होके करंट फ्लो होगी। तो इसी सर्किट को मैं वहां पे रीड्रॉ करता हूं, देखो अब देखो कि यहां पे ये ओपन सर्किट है एंड यहां पे 6 ओम है एंड यहां पे 3 ओम है। अगर ये ओपन सर्किट है तो इसके अंदर तो करंट क्या हो गया, 0। इसके अंदर तो करंट कितना हो गया, 0। तो यहां पे जितना भी करंट यहां से फ्लो होगा, जितना भी करंट सोर्स से फ्लो होगा वो 6 ओम के अंदर होता हुआ, यहां से होता हुआ 3 ओम के अंदर होता हुआ वापिस सर्किट कंप्लीट करेगा। मतलब इस कंडीशन पे जो करंट होगा वो कितना होगा, I इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई सीरीज में रेजिस्टेंस है 6 प्लस 3 मतलब 9, 20 डिवाइड बाई 9 क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 प्लस 3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 6 प्लस 3 मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 9 एंड करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 20 डिवाइड बाय 9, देन करंट का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 20 डिवाइड बाय 9 मतलब 2 पॉइंट समथिंग करंट का वैल्यू आपके पास आया। अब ये देखो ये किसके अंदर आया, 6 ओम के अंदर। और यहीं पे हम क्या बात कर रहे थे, मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा। आपसे पूछा कितना है, फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन 6 ओम, मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा। अब ये देखो कि ये आपके पास रेजिस्टेंस का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है R इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड ये मिनिमम वैल्यू है R इक्वल्स टू 0, मतलब इंफिनिटी कंडीशन पे आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ये चीज ध्यान से सुनो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उस कंडीशन में आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। कितनी अच्छी बात है, ये चीज ध्यान से सुनो कि I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो करंट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है तो करंट का वैल्यू डिक्रीज होता है। बट यहां पे देखो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। 20 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आपके पास करंट आ गया। मतलब करंट का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। या ऐसे भी रीड कर सकते हो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन पे भी करंट इंक्रीज हो रही है। बट यहां पे देखो आपके पास रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 था तो करंट भी आपके पास 0 थी, ये देख सकते हो। अन्यथा आपको भी पता है कि V अपॉन R होता है, तो V अपॉन R मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट इस कंडीशन में आपको पता चला कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन पे भी करंट इंक्रीज हो रही है। मतलब ये कौन सी करंट है, जो ये करंट है ये कौन सी करंट है, मैक्सिमम करंट। और ये करंट कौन सी है, मिनिमम करंट। पता चल गया आपको, मतलब ये मैक्सिमम करंट एंड ये मिनिमम करंट। आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां पे R इक्वल टू 6 ओम भी पुट करोगे तो मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो यहां से जो पावर निकलेगा वो पावर मिनिमम निकलेगा, I मिनिमम स्क्वायर इंटू R। R का वैल्यू 6, मिनिमम का वैल्यू कितना है 0 इंटू 6 मतलब 0 वाट। ये क्या है आपके पास, पावर मिनिमम। मिनिमम पावर कितना हो गया 0 वाट। पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है, ये निकालना आपको आ गया। अब यहां पे देखो यहां पे कितना होगा मैक्सिमम पावर, I मैक्सिमम स्क्वायर इंटू 6 ओम। मैक्सिमम करंट कितना है 20 डिवाइड बाय 9, 20 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर इंटू 6 वाट। सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपके पास मैक्सिमम पावर। तो आपको पता चल गया कि जब R का वैल्यू इंफिनिटी होगा, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू इंफिनिटी होगा तो उसी कंडीशन पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा 6 ओम के अंदर। ओके, तो आपको पता चल गया कि यहां से पूछ सकता है कि इस कंडीशन पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। तो आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंफिनिटी
फॉर एमपीटी कंडीशन। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, इंफिनिटी हो गया। तो ये तो बात हो गई हमारे से 6 ओम के अंदर। पूछा भी आपसे इतना ही था कि फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन 6 ओम, तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अगर उसने ऐसे पूछ लिया फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन 3 ओम, अगर आपसे पूछ लेता है कि फाइंड मैक्सिमम पावर इन 3 ओम, तो ये भी आपके पास फिक्स है। तो यहां पे भी हम चेक कर लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि फाइंड मैक्सिमम पावर इन 3 ओम, अगर 3 ओम के अंदर आपसे मैक्सिमम पावर पूछता है कि कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, तो वही कंडीशन आपको चेक करना है। ये तो फिक्स है आपके पास, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पुट करना है कि इसका ये वेरिएबल है ना, इसीलिए हम इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं क्या पुट करूं। अगर मैं केस 1 लेता हूं, केस वन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखो आपके पास इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ करने जा रहा हूं। 20 वोल्टेज, 3 ओम, 6 ओम, और ये हो गया आपके पास रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0, देन वोल्टेज इक्वल्स टू IR, देन वोल्टेज इक्वल्स टू 0, मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब ये वायर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जितना भी करंट होगा वो इसी के अंदर होके पास होगा ना, इसके अंदर तो कोई करंट पास नहीं होगा, इसके अंदर तो कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो मतलब इन दोनों का पैरेलल भी आप निकाल सकते हो, मतलब इस दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की बात कर रहा हूं। यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 0, यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 0 हो गया ना, R इक्विवेलेंट कितना हो गया यहां पे, 0। तो यही सर्किट आपके पास, इसी सर्किट को आप रीड्रॉ कर सकते हो। तो आपके पास सर्किट बनेगा प्लस माइनस 20 वोल्टेज, 3 ओम, यही सर्किट आपके पास बनेगा, चेक कर सकते हो। ये तो एक सिंगल वायर बन चुका है। तो यहां पे जो करंट का वैल्यू होगा, जो करंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा यहां पे करंट का। ओके, 6 पॉइंट समथिंग आपके पास कितना आएगा, करंट का वैल्यू आएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 पुट करता हूं, अगर मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू में 0 पुट करता हूं, तो आपके पास करंट का वैल्यू आ रहा है वो 20 डिवाइड बाय 3, मतलब 6.67 समथिंग इतना एम्पियर आपके पास करंट आएगा। ओके, अगर केस 2, अभी तक आप इस करंट को मैक्सिमम, ना तो मैक्सिमम बोल सकते हो ना मिनिमम बोल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपको केस 2 भी चेक करना पड़ेगा। अगर मैं केस 2 चेक करता हूं तो देखो, अगर केस 2 की मैं बात करता हूं तो देखो, केस 2 के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं क्या पुट करके देखता हूं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंफिनिटी। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं इंफिनिटी पुट करता हूं तो उस कंडीशन में करंट का वैल्यू क्या होता है, 0। करंट का वैल्यू 0 होता है तो मतलब ओपन सर्किट कंडीशन। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंफिनिटी मतलब आपके पास ओपन सर्किट, मतलब ये आपके पास ओपन सर्किट हो जाएगा। ये वाला ऊपर वाला सर्किट आपके पास ओपन सर्किट हो गया, तो सर्किट कौन सा बचेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके, मतलब ये तो ओपन सर्किट हो गया ना। तो आपके पास सर्किट जो बनेगा प्लस माइनस 20, ओके, एंड यहां पे हो गया आपके पास 3 ओम, 6 ओम, और ये हो गया आपके पास ओपन सर्किट। R इक्वल्स टू इंफिनिटी कंडीशन पे वो हो गया ओपन सर्किट। अब यहां से करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देन करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, I इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 9 एम्पियर, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आपके पास एम्पियर करंट आ जाएगा। अब देखो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन पे आपके पास करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है।
क्योंकि जब रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 था उस कंडीशन पे आपके पास करंट मैक्सिमम था 6 एंपियर। 6 ज्यादा है ना 2 से। ओके, तो मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है, उस कंडीशन पे आपको मैक्सिमम करंट मिला। और जब रेजिस्टेंस का वैल्यू आपके पास मैक्सिमम है, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम है, तब आपको मिनिमम करंट मिला। तो आप बोल सकते हो कि ये जो करंट होगा आपके पास मिनिमम करंट होगा, और ये करंट जो होगा आपके पास मैक्सिमम करंट होगा। तो यहां से जो निकलेगा पावर, वो कितना निकलेगा, पावर मिनिमम इक्वल्स टू आई मिनिमम स्क्वायर इनटू आर। रेजिस्टेंस कौन सा है आपके पास, फिक्स वाला। ओके, 3 ओम। ओके, तो बोल सकते हो कि पावर मिनिमम आई मिनिमम कितना हो गया आपके पास, 20 डिवाइड बाई 9 स्क्वायर इंटू 3। तो ये हो गया आपके पास पावर मिनिमम। और पावर मैक्सिमम आपको निकालना है, तो पावर मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना, ये आपके पास मैक्सिमम। ओके, पावर मैक्सिमम इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इंटू 3। ये हो गया वाट, ये हो गया आपके पास पावर मैक्सिमम। तो आपको पता चल गया कि जो मैक्सिमम पावर हमने फाइंड आउट किया, जो मैक्सिमम पावर हमने फाइंड आउट किया, वो R इक्वल्स टू 0 पे हमारे को मिला। ओके, और जो मिनिमम पावर हमने फाइंड आउट किया, वो R इक्वल्स टू इंफिनिटी कंडीशन पे आपको मिला। तो आप बोल सकते हो कि आपको जो यहां पे पावर मिल रहा है, जो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है इस कंडीशन पे, वो कितने पे हो रहा है, R इक्वल्स टू 0 पे। बट जो पिछला वाला केस था, वहां पे क्या था कि R इक्वल्स टू इंफिनिटी पे आपको मैक्सिमम पावर मिल रहा था। R इक्वल्स टू इंफिनिटी पे मैक्सिमम पावर मिल रहा था, बट यहां पे R इक्वल्स टू 0 पे आपको मैक्सिमम पावर मिल रहा है। ओके, तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ओके, देखो हमारे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वेरिएबल लोड के अंदर करना है। अगर वेरिएबल लोड के अंदर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, तो वहां पे आप क्या निकालते हो, RTH। वहां पे क्या निकालते हो आप, RTH। RTH कैसे निकालोगे, आपको भी पता है कि RTH निकालने का कंडीशन होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का कंडीशन होता है, वोल्टेज क्या कर देते हो, शॉर्ट सर्किट, करंट क्या कर सकते हो, ओपन सर्किट। ये कंडीशन होता है, ये चीज ध्यान से सुनो। ओके, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हो, शॉर्ट सर्किट, एंड जो करंट होता है उसको क्या करते हो आप, ओपन सर्किट। तो यहां पे सबसे पहले ऐसा एज्यूम करो कि आप यहां पे खड़े हो। आप कहां पे खड़े हो, ऐसे आप यहां पे खड़े हुए हो। तो यहां से देखोगे, ये ओपन सर्किट कर दिया आपने, ये ओपन सर्किट कर दिया ना, और ये आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो आप यहां पे खड़े हो, यहां पे आप खड़े हो। अगर आप यहां पे खड़े हो, तो ये वोल्टेज सोर्स तो आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया, ये तो आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया, यहां पे प्लस एंड माइनस पोलैरिटी। यहां पे आप खड़े हो, यहां से क्या देख रहे हो आप, RTH। यहां से आप RTH देख रहे हो, यहां पे 6 ओम है, यहां पे 3 ओम है, यहां पे 6 ओम है और यहां पे 3 ओम है। तो देखो प्लस एंड माइनस पोलैरिटी यहां पे है, तो 6 ओम एंड 3 ओम किस में हुए आपके पास, पैरेलल में हुए। ओके, आप यहां से नहीं देख रहे हो, आप यहां से देख रहे हो, इसीलिए आपके 6 ओम एंड 3 ओम आपको किस में दिख रहे हैं, प्लस माइनस। 6 ओम एंड 3 ओम किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे जो RTH होगा वो 6 पैरेलल 3 होगा, 6 पैरेलल 3। तो दोनों का पैरेलल आप निकाल सकते हो, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 2 ओम। तो आपको पता चल गया कि जो RTH होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 2 ओम। ओके, RTH का वैल्यू कितना होगा जाएगा आपके पास, 2 ओम। तो इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ वहां पे करने जा रहा हूं। तो चलो देखो, प्लस माइनस 20 वोल्टेज, थ्री ओम, 6 ओम, और यहां पे हो गया आपके पास 2 ओम। ओके, आपके पास RTH का वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, अब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है। तो यहां से टोटल करंट I आ रहा था, यहां से टोटल करंट I था। एंड अगर मैं इसके अंदर मान लेता हूं कि इसके अंदर I1 करंट है और इसके अंदर मान लेता हूं I2 करंट है, बट टोटल तो आपकी I है ना, पूरी I करंट है। ओके, तो आपका कंडीशन क्या है
कि मैक्सिमम करंट किसका निकालना है आपको, I1 का। अगर आपको I1 मैक्सिमम अगर आपको पता चल जाता है तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर दोगे। मतलब यहां पे जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इक्वल्स टू I1 मैक्सिमम स्क्वायर इनटू RTH का वैल्यू कितना है 2। ओके, तो ये आपके पास मैक्सिमम पावर इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखो कि आपको I1 मैक्सिमम कैसे निकालना है। I1 मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, I1 मैक्सिमम इक्वल्स टू अपोजिट, आप करंट डिवीजन रूल लगा लो। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 + 2 मतलब 8 इनटू टोटल करंट। तो आपके पास I1 मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा I। ओके, अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 + 2 इनटू टोटल करंट। अब इस करंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये करंट कौन सी, ये टोटल करंट। तो टोटल करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 20 वोल्टेज डिवाइडेड बाय दोनों का पैरेलल, 20 वोल्टेज डिवाइड बाय 6 पैरेलल 2 + 3, ये आपके पास टोटल करंट आ जाएगा। अब देखो करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहां पे 12/8 + 3 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 20 × 8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 24 + 12। ओके, मतलब हो गया आपके पास 20 × 8 डिवाइड बाय 36। अब यहां से इसको 4 से कट कर सकते हो आप, 4 से कट करोगे तो 2 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, मतलब आपके पास हो गया, मैं इसी को यहां पे लिख देता हूं, एंड आपके पास हो गया करंट का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 40 डिवाइड बाय 9, ये हो गया आपके पास करंट का वैल्यू। ये तो आपके पास टोटल करंट आ गया। इसी करंट को आप यहां पे पुट कर दो। अगर इस करंट को मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो आपके पास I1 मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, एंड उसको पावर मैक्सिमम, उससे आपके पास मैक्सिमम पावर निकल के आ जाएगा। देखो कि आपने इस I का वैल्यू यहां पे पुट किया तो आपके पास निकल के आ जाएगा I1 मैक्सिमम इक्वल्स टू 6/8 इंटू 40 डिवाइड बाय 9। ओके, तो इसको कट कर दो 3 से, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके, 4 टाइम्स, ओके, देन 10 टाइम्स, मतलब I1 मैक्सिमम कितना हो गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। ओके, I1 मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। तो आप इसी वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, 10 डिवाइड बाय 3 एम्पियर का स्क्वायर इंटू 2, कितना हो गया आपके पास 200 डिवाइड बाय 9। तो ये हो गया आपके पास मैक्सिमम पावर। ओके, लेकिन आपको ऐसा फॉर्मूला भी बताया होगा यहां पे कि VTH² डिवाइडेड बाय 4RL। ओके, VTH² डिवाइडेड बाय 4RL, तो वो भी फॉर्मूला सही है, उसी से भी हम निकाल लेते हैं। RTH का वैल्यू आपको पता चल गया। ओके, अगर इस RTH का वैल्यू पता चल गया तो आपको RTH का वैल्यू ध्यान रखना है, उस फॉर्मूले से हम निकालते हैं 200 डिवाइड बाय 9। देखो ओके, देखो अगर आपने यहां से RTH निकाल दिया, ओके, अगर इसी सर्किट को रीड्रॉ में यहां पे करना चाहता हूं और आपको निकालना क्या है VTH, तो इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ कर देता हूं यहां पे +-20 वोल्टेज। ओके, एंड यहां पे हो गया आपके पास 6 ओम, 3 ओम, यहां पे क्या होगा VTH। ओके, यहां से आप निकाल दोगे VTH, मतलब ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये माइनस पोलैरिटी। ओके, मतलब आप बोल सकते हो अगर इस वोल्टेज को मैं V1 बोल देता हूं, इस वोल्टेज को मैं V2 बोल देता हूं, तो ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, तो आप बोल सकते हो कि VTH इक्वल्स टू V1 माइनस V2। VTH इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास V1 माइनस V2। तो आपको भी पता है कि ये सबका रेफरेंस सेम है, रेफरेंस सभी का सेम है। अगर रेफरेंस आपका सेम है तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, नोड एनालिसिस लगा के, तो बोल सकते हो ना कि ये जो 20 वोल्टेज है ना, तो यहां पे 20 वोल्टेज, ये नेगेटिव मतलब यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, ये 20 वोल्टेज कहां पे होगा, यहां पे।
ओके, ये 20 वोल्टेज हो गया, मतलब आपको पता चल गया कि जो V1 का वैल्यू है वो कितना है 20 वोल्टेज, देन VTH इक्वल्स टू 20 माइनस V2। अगर आपको V2 का वैल्यू पता चल जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो ना VTH का वैल्यू। तो देखो V2 का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यहां पे नोड एनालिसिस लगा दो। ओके, तो V2 माइनस 20, V2 माइनस 20 डिवाइड बाई 6 प्लस V2 माइनस 0, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0। निकाल दो, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 6, V2 माइनस 20 प्लस 2V इक्वल्स टू 0, देन 3V2 इक्वल्स टू 20, V2 इक्वल्स टू कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 3, मतलब आपके पास V2 का वैल्यू कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पे पुट कर दो आप इसको। ओके, तो 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 3 मतलब 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 3, देन 40 डिवाइड बाई 3। ओके, तो ये हो गया आपके पास VTH, और RTH का वैल्यू आपको पता है 2। तो यहां से डायरेक्टली आपको भी पता है कि जो फॉर्मूला आपको बताया था उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो यहां पे मैं बताता हूं, मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू DC के लिए VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4RL, ऐसे भी आप मैक्सिमम पावर निकाल सकते हो 4DC। ओके, देखो मैक्सिमम पावर VTH कितना आया 40 डिवाइड बाई 3, मतलब 40 इंटू 40 स्क्वायर है ना, डिवाइड 3 इंटू 3, ओके, इंटू 4 इंटू RL मतलब RTH, मतलब कितना हो गया 2। कट कर दो इसको, 10 टाइम्स 5 टाइम्स, ओके, तो कितना हो गया मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 9 वाट। ओके, तो ये भी सही है और वो भी सही है, आपको जो अच्छा लगता है वो कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड इसको एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा क्या पूछ सकता है वो भी आपको पता चल गया कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। और आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम करंट है, ये मिनिमम करंट है, आपको ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।